Hello everyone, I Kavita Jangra from Shri Krishna Pranami School welcome you all in our today's EVS class. And our today's topic is food and nutrition. हम अपनी आज की क्लास में फूड और न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हम सबको पता है कि फूड क्या है, हमारी बेसिक नेसेसिटी है, हमारी बेसिक ज़रूरत है। फूड इज़ वन ऑफ आवर बेसिक नेसेसिटी। फूड क्या है, हमारी एक बेसिक नेसेसिटी है। फूड मेक्स आवर बॉडी वर्क ग्रो रिपेयर इटसेल्फ। फूड क्या करती है, हमारी बॉडी किस में हेल्प करती है, वर्क करने में। वर्क के बाद यहाँ पर कॉमा आएगा, वर्क करने में, हमें ग्रो करने में, और जो हमारे जो सेल्स हैं उनको रिपेयर करने में। जब हमारे कोई चोट लग जाती है, कुछ इंजरी हो जाती है, तो जो हमारी चोट है वो अपने आप ठीक हो जाती है। तो इस तरह से जो इंजर्ड सेल्स हैं वो अपने आप रिपेयर हो जाती हैं। तो इस तरह से इन सब में हमारा कौन हेल्प कर रहा है, फूड मेक्स आवर बॉडी वर्क ग्रो एंड रिपेयर इटसेल्फ। फूड दैट वी ईट कंसिस्ट ऑफ मैनी न्यूट्रिएंट्स। फूड जो हम खाते हैं उसके अंदर बहुत सारे क्या प्रेजेंट होते हैं, न्यूट्रिएंट्स। उसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। न्यूट्रिशन और फीडिंग। न्यूट्रिशन या फीडिंग किसे कहेंगे हम? व्हाट इज़ न्यूट्रिशन और फीडिंग? न्यूट्रिशन और फीडिंग इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स obtain the substances they need to provide materials and fuel for their growth repair of tissues. न्यूट्रिशन और फीडिंग क्या है? एक वो प्रोसेस है जो कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है। वो क्या करते हैं, उस प्रोसेस के द्वारा वो जो सभी सब्सटेंसेस या जो मटेरियल्स, जो न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी उन्हें ज़रूरत है वो लेते हैं। किसके लिए ज़रूरत है उनको? अपने ग्रोथ के लिए, अपने जो सेल्स और जो टिश्यूज़ हैं उनके रिपेयर के लिए। तो न्यूट्रिशन और फीडिंग क्या हुई? एक वो प्रोसेस जिससे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपना फूड ऑब्टेन करते हैं ताकि वो ग्रो कर सके, डेवलप कर सके, जो अपनी जो सेल्स हैं, जो अपने टिश्यूज़ हैं उनको रिपेयर कर सके। तो वो प्रोसेस क्या होगी? न्यूट्रिशन, या फिर हम उसे क्या बोलेंगे, फीडिंग। अभी सारी न्यूट्रिएंट्स जो है वो हमारे लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो न्यूट्रिएंट्स की जो अगर न्यूट्रिएंट्स कम होंगे तो हमारे लिए क्या हो जाएगी, वो डिजीज़ का कारण बन जाएंगे। तो न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसीज कैन लीड्स अस टू मैनी टाइप्स ऑफ डिजीज़। यानी कि अगर न्यूट्रिएंट्स की कमी हुई हमारी बॉडी में तो क्या होगा, बहुत सारी डिजीज़ हो जाएंगी। तो जो स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट है वो एक स्पेसिफिक डिजीज़ को अराइज करता है। तो इस तरह से जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस, ये कौन से न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से होगा? जो कैल्शियम एंड विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होगा, वो क्या होगा, ऑस्टियोपोरोसिस। जब हमारी बॉडी में कैल्शियम और विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है तो क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियो क्या होती है, जो हमारी बोन्स होती हैं वो क्या होना स्टार्ट हो जाती है, हमारी बोन्स जो है वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है। उस डिज़ीज़ को हम क्या बोलेंगे, ऑस्टियोपोरोसिस। जो हमारी बोन्स हैं वो क्या होना स्टार्ट हो जाती है, डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है। किसकी डेफिशिएंसी से? कैल्शियम एंड विटामिन डी की डेफिशिएंसी से। तो इस तरह से हमारे लिए जो सभी न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या है, इम्पोर्टेंट है। नाउ लेट्स सी द मेजर न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड। जो हमारे फूड के जो मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं, हमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ज़्यादा अमाउंट में जो चाहिए वो मेजर न्यूट्रिएंट्स। फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, वाटर, रफेज, वाइटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स। तो हमें कौन कौन से न्यूट्रिशन चाहिए, कौन कौन से न्यूट्रिएंट चाहिए? कार्बोहाइड्रेट चाहिए, विटामिन, रफेज, वाटर, मिनरल्स, प्रोटीन, फैट्स। ये सभी न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी को मेजर अमाउंट में चाहिए, ये वो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं। तो इनको हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स आर एनर्जी गिविंग फूड। कार्बोहाइड्रेट्स को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी गिविंग फूड। वो फूड जो हमें क्या देता है, एनर्जी देता है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। दे एक्ट एज फ्यूल इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में वो फ्यूल का काम करते हैं। जैसे कि कोई भी मशीन है तो उसके अंदर जब हम फ्यूल डालते हैं तभी वो प्रॉपरली वर्क करती है,
तो उसी तरह से हमारी बॉडी भी क्या है, एक मशीन है। तो उसके अंदर फ्यूल का काम कौन कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट। कौन कर रहा है फ्यूल का काम, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट एक्ट एज फ्यूल इन अवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट्स आर स्पेशल शुगर एंड स्टार्चेस। क्या है कार्बोहाइड्रेट, क्या है, शुगर एंड स्टार्चेस, जो कि किस में प्रेजेंट होते हैं, वेजिटेबल्स, फूड ग्रेन्स, फ्रूट्स एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। तो कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज कौन कौन से होंगे, वेजिटेबल्स, फूड ग्रेन्स, फ्रूट्स, मिल्क प्रोडक्ट्स, इन सब में क्या होगी, स्टार्च एंड शुगर। द प्लांट्स आर द मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। जो प्लांट्स है वो कार्बोहाइड्रेट्स के क्या है, मेन सोर्स है। कार्बोहाइड्रेट्स आर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रो मीन्स कि जो हमें ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, माइक्रो जो कम अमाउंट में चाहिए, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हमें ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, हमारी बॉडी को ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, वो क्या है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। द मेन सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, जो मेन सोर्सेज है कार्बोहाइड्रेट ये वो कौन कौन से हो जाएंगे, राइस, पोटैटोज, टेपियोका, फ्रूट्स एट्सेट्रा। तो ये सब क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स के मेन सोर्सेज। नेक्स्ट प्रोटीन्स। नेक्स्ट इज प्रोटीन्स। प्रोटीन्स आर बॉडी बिल्डिंग फूड। प्रोटीन्स को हम और क्या बोलते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड, जो हमारी बॉडी को बिल्ड करती हैं। तो प्रोटीन्स आर बॉडी बिल्डिंग फूड। दीज आर असेंशियल मटेरियल्स फॉर बिल्डिंग मसल्स। हमारी मसल्स को बिल्ड करने में ये क्या है, ये असेंशियल न्यूट्रिएंट है। नट्स एंड लिग्यूम्स आर द स्टोर हाउस ऑफ प्रोटीन्स। नट्स एंड लिग्यूम्स को हम प्रोटीन्स का स्टोर हाउस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि नट्स एंड लिग्यूम्स में जो है वो प्रोटीन्स जो है वो बहुत अमाउंट में प्रेजेंट होता है। मीट, सी फूड, पोल्ट्री एंड डेयरी प्रोडक्ट्स ऑल्सो कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स। तो जो डेयरी प्रोडक्ट्स, सी फूड, मीट, इन सब में भी क्या होता है, प्रोटीन्स प्रेजेंट होता है। प्रोटीन्स आर लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स दैट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ डैमेज्ड सेल। प्रोटीन्स क्या है, लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, जो कि हमारी बॉडी की ग्रोथ, हमारी बॉडी को ग्रो करने में, और जो डैमेज्ड सेल है, जो सेल्स, जो भी इंजर्ड सेल है, जो भी डैमेज्ड सेल है, उन सबको रिपेयर करने में कौन हेल्प करता है, प्रोटीन्स। प्रोटीन्स डैमेज सेल या टिश्यूज़ जो भी हैं जो डैमेज है उनको रिपेयर कौन करेंगे, प्रोटीन्स। अब प्रोटीन्स किन से मिलकर बने होते हैं, अमाइनो एसिड्स से। प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, यानी उनकी यूनिट क्या हुई, अमाइनो एसिड्स। तो बहुत सारे अमाइनो एसिड्स से मिलकर क्या बनते हैं, प्रोटीन। जब अमाइनो एसिड्स मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स। प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो अमाइनो एसिड्स की एक चेन जो है वो मिलकर क्या बनाएगी, प्रोटीन। नेक्स्ट इज फैट्स। फैट्स आर ऑल्सो एनर्जी गिविंग फूड। और कौन थे एनर्जी गिविंग फूड, कार्बोहाइड्रेट्स। तो फैट्स भी क्या है, एनर्जी गिविंग फूड। आवर बॉडी यूजेस फैट एज फ्यूल सोर्स। हमारी बॉडी जो फैट को कैसे यूज़ करती है, एक फ्यूल के सोर्स की तरह, एक ईंधन की तरह। when eaten in large amounts fat can contribute to weight gain। अब किसी भी चीज़ की अगर मात्रा ज़्यादा हो जाए, अमाउंट ज़्यादा हो जाए, तो वो भी हमारे लिए क्या होगा, हार्मफुल। तो इसी तरह से अगर फैट लार्ज अमाउंट में, जितने की हमें ज़रूरत है, जितने की हमें नीड है, उससे अगर हम एक्सेस अमाउंट में लेंगे तो वो क्या करेगा, वेट गेन, यानी जो हमारा वेट है वो बढ़ा देगा। बटर, ऑयल, नट्स, मीट, फिश, पाम ऑयल, कोकोनट ऑयल, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, फैट के। इनमें क्या होता है, फैट प्रेजेंट होती है। फैट्स प्रोवाइड इंसुलेशन टू आवर बॉडी टू मेंटेन ए नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। इंसुलेशन मीन्स जो हमारी बॉडी को हीट प्रोवाइड करे। इंसुलेशन हमारी बॉडी को हीट प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं, हमारी बॉडी को हीट। फैट्स जो है वो हमारी बॉडी को हीट प्रोवाइड करते हैं ताकि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल बना रहे। तो फैट हमारी बॉडी क्या प्रोवाइड करेगा, इंसुलेशन। और जो फैट के सोर्सेज हैं वो कौन से हो गए, बटर, ऑयल, नट्स, मीट, फिश, पाम ऑयल, कोकोनट ऑयल। और फैट्स को और क्या बोलते हैं हम, एनर्जी गिविंग फूड। नेक्स्ट इज वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। वाइटामिन्स एंड मिनरल्स, जो वाइटामिन्स एंड मिनरल्स हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टिव फूड।
Vitamins and minerals are called protective food. They keep our body free from diseases. Protective means जो हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं. किससे प्रोटेक्ट कर रहे हैं? हमें डिफरेंट डिजीज से. तो हम वाइटामिन एंड मिनरल्स को क्या बोलते हैं? प्रोटेक्टिव फूड, जो कि हमें डिफरेंट डिजीज़ से प्रोटेक्ट करते हैं. कैसे प्रोटेक्ट करते हैं? क्योंकि वो हमारे जो इम्यून सिस्टम है उसको बूस्ट करते हैं. दे बूस्ट द इम्यून सिस्टम. बूस्ट द इम्यून सिस्टम का मीनिंग क्या हुआ? कि हमारे इम्यून सिस्टम को, हमारे इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाएगा. कौन बनाएंगे? वाइटामिन एंड मिनरल्स. एंड सपोर्ट नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी. जब हमें कोई डिजीज़ नहीं होगी, हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा, तो किस में हेल्प करेगा? नॉर्मल ग्रोथ और हमारी बॉडी की डेवलपमेंट में. तो इस तरह से वाइटामिन एंड मिनरल्स क्या है? प्रोटेक्टिव फूड है. अब वाइटामिन जो है वो डिफरेंट काइंड्स के हो सकते हैं. वाइटामिन आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स. विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, डी, ई, के. ये सब किसकी टाइप्स है? विटामिन के. विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के. दीज आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ विटामिन्स. सो ये था हमारा आज का टॉपिक, फूड एंड न्यूट्रिशन का फर्स्ट पार्ट. जो इसके अदर न्यूट्रिएंट्स हैं और उनसे जो उनकी डेफिशिएंसी से जो डिजीज़ होती हैं, उन सब के बारे में हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे. सो आई होप कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा. अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें. थैंक्स फॉर टुडे.